चलिए ठीक है। पेरेंट्स मीटिंग शुरू करते हैं, सब लोग को जाना भी है कहीं कहीं। सबसे पहले तो आज इस सत्र का और इस स्कूल का पहला पेरेंट्स मीटिंग है। आप सबका स्वागत है हमारे तरफ से। आज इस पेरेंट्स मीटिंग को बुलाने का जो मेन मकसद था हम लोगों का, क्योंकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हम सब चाहते हैं। बीइंग ए पेरेंट्स आप लोग भी चाहते हैं, और एक स्कूल के ऑनर या स्कूल के प्रिंसिपल डायरेक्टर के रूप में हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर सके और अच्छा से अच्छा आगे बढ़ सके ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इसके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जिसपे हम लोगों को आज विचार करने के लिए मैं बुलाया हूँ। बेसिकली सबसे पहले अगर मैं पॉइंट पे बात करूं तो शिक्षा का सही अर्थ क्या है, ये सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि जब मदर फादर के रूप में हमें पता रहेगा, तभी हम बच्चों को उन सब चीजों पे ध्यान दे पाएंगे। शिक्षा का अर्थ क्या लगता है? सिर्फ अच्छा नंबर ला देना, ज्यादा से ज्यादा टेबल याद कर लेना, ज्यादा से ज्यादा मीनिंग याद कर लेना, या कुछ और है? नजर क्या है शिक्षा का सही अर्थ? क्या किसको कहेंगे आप? आइए माता जी। जी बताइए। किस तरह के बच्चे में रहन सहन, टीचर का रहन सहन, ये शिक्षा का। ये तो एक टीचर तो का वो काम है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। आज पढ़ा घर गया भूला गया, फिर सुबह आएगा पढ़ेगा भूला जाए, ये नहीं होना चाहिए। टीचर का भी मतलब है कि सही से ध्यान दे, गार्जियन का भी मतलब है सही से ध्यान दे। मतलब शिक्षा के साथ साथ उसके नंबर के साथ साथ उसके रहन सहन बात व्यवहार पे भी उसका असर दिखना चाहिए, है ना? तो अनुशासन किसी से हाँ, बढ़िया से बातचीत करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते हैं ना कि शिक्षा का सही अर्थ अगर देखा जाए डेफिनेशन के रूप में, तो मनुष्य के कर्मों में श्रेष्ठता आए, उसके कार्य जो है एक अलग ढंग से हो। जैसे अगर देखा जाए तो दो डॉक्टर अगर आप देखिएगा, आप लोग की नजर में होंगे, कई कई सारे डॉक्टर्स होंगे, लेकिन हैं तो दोनों डॉक्टर, दोनों ने एमबीबीएस किया हुआ है, लेकिन एक को आप कसाई का भी उपाधि देते हैं। कहते हैं ना कि लूटता है, गरीबों को लूटता है। आइए माता जी, आइए ना, बैठिए। ठीक है ना? तो कर्मों में श्रेष्ठता है। शिक्षा का सही अर्थ यह है कि डॉक्टर तो दोनों बने हैं, दोनों ने मेडिकल किया है, दोनों ने उतना ही पैसा लगाया होगा, दोनों ने उतना ही ज्ञान अर्जित किया है। वो भी ऑपरेशन करके बीमारी ठीक कर सकता है और दूसरा भी ठीक कर सकता है। लेकिन एक के पास आप जाते हैं तो आधा बीमारी उससे बात करके ही आपकी दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जानकारी तो दोनों को सेम था, लेकिन उसका बात व्यवहार, उसका रहन सहन, उसके विचार इतने अच्छे थे कि आपको लगा कि यार यार उस डॉक्टर से मिलकर के तो मेरी आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो गई। कहते हैं ना, कहते भी हैं हम लोग, उस डॉक्टर के पास जाके मिलते ही आधी बीमारी ठीक हो जाती है। तो शिक्षा का सही अर्थ यही है कि कर्मों में श्रेष्ठता है, बात व्यवहार में एक अलग वो दिखे, व्यवहार दिखे, उसका रहन सहन हो। ठीक है? तो हमारे स्कूल का भी मेन मकसद यही है। शिक्षा हर जगह मिल रही है, और मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी स्कूल खराब है। हर एक स्कूल अपने अपने लेवल पे बेस्ट देने की कोशिश करता है, कोई भी टाइम पास नहीं करता है, टीचर कोई भी हो। बट हम पेरेंट्स और शिक्षक, या ये शिक्षा नीति पूरी मैं कह लूं, इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे हर आदमी सिर्फ नंबर का भूखा हो रहा है। मेरे बच्चा मार्क्स कितना लेकर आ रहा है, बस उतने भर से मतलब है, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है वो कैसा व्यवहार कर रहा है, वो अंदर से कितना कमजोर हो रहा है, उसके अंदर क्या बातें चल रही है, उसका दिमाग किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका मन क्या सोच रहा है, इस पे हम कभी विचार नहीं करते हैं। पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। बच्चा स्ट्रेस में है, तनाव में है, टेंशन में है, बच्चा दुखी है, खुश है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बीइंग ए टीचर, बीइंग ए पेरेंट्स, हमेशा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और इसकी वजह से बच्चा होता क्या है? मानसिक रूप से कमजोर। इसका रिजल्ट रिजल्ट रिसेंटली बेटा में आप लोगों ने देखा, पिछले 4 महीने में दो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, आईआईटी एंड एनआईटी, दोनों में एक एक सुसाइड हमने देखा पिछले 4 महीने में। हुआ ना रिसेंटली, अभी आईआईटी में तो पिछले 10 दिन 15 दिन पहले हुआ है। कारण क्या था? आईआईटी और एनआईटी में बच्चे अगर एडमिशन लिए हैं तो कहीं ना कहीं एकेडमिकली तो बहुत स्ट्रांग होंगे, वो पढ़ने में, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में तो बहुत तेज होंगे वो, तभी जाकर के उनका आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन हुआ है। राइट? लेकिन कहीं ना कहीं मन से कमजोर थे वो, मन से, जीवन से जूझने की ताकत नहीं थी उनके अंदर, वो शक्ति नहीं थी जिससे वो, जो समस्याएं आई, जिस कारण से भी हुआ होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है कि किस वजह, किस, क्या रीजन रहा होगा, क्या कारण रहा होगा सुसाइड करने का, लेकिन कुछ तो ऐसा कारण रहा होगा पढ़ाई से हट करके,
जिसको वो लोग टैकल नहीं कर पाए, संभाल नहीं पाए, लड़ नहीं पाए और हार मान गए। तो हम लोग का पर्सनल मेन ध्येय ये है कि हम बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर संस्कार डालें, वो मानसिक सशक्तिकरण डालें, ताकि बच्चे हमारे कल जीवन में जो परीक्षाएं आएंगी उनसे जूझने के लिए भी तैयार रहें। ये परीक्षाएं तो आएगी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप अगर हम लोग थोड़ा सा अपने उम्र में चलें, माता जी लोग अगर अपने उम्र में जाएं, तो हम लोग के समय में जो भी हमारे साथ पढ़ने वाले साथी दोस्त मित्र रहे होंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आज कहीं ना कहीं अपने अपने जीवन में ठीक ठाक जी रहा है। कोई भूखे तो मर नहीं रहा होगा, चाहे वो कोई बहुत बढ़िया पढ़ने वाला हो या बहुत खराब पढ़ने वाला हो, सब अपने अपने जीवन में जी रहे हैं। लेकिन अगर मन से जो मजबूत है वो एक अलग जीवन जी रहा होगा। तो हमारे यहाँ शिक्षा का सही अर्थ जो हमने बनाया है और जो हमें देने का हमने एक प्लान बनाया है, वो ये है, एकेडमिकली शैक्षणिक रूप से मजबूत शिक्षा के क्षेत्र में, उसको नॉलेज होना चाहिए, और दूसरा संस्कार और आदतों के रूप में मजबूत। क्योंकि मेरा पर्सनल मानना यह है कि शिक्षा के साथ जब संस्कार का तड़का रहे ना, तभी जाकर के जीवन में वो चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, या फिर मैं कह लूं एक आम आदमी के रूप में, अगर कोई चाहे ऑटो चलाता हो, चाहे राजमिस्त्री का काम करता हो, या कोई भी लो लेवल का मतलब आप प्रोफेशन चुन ले, अगर वो भी करता हो, अगर उसके साथ संस्कार है, तो याद रखिएगा वो खुद को और अपने परिवार को, अपने समाज को खुशियां देता रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ शिक्षित है और यहां से वो स्ट्रांग नहीं है, संस्कार नहीं है उसके अंदर, अच्छी आदतें नहीं है, तो वो सिर्फ खुद के लिए तो जिएगा ना, उसको माँ बाप की चिंता रहेगी ना परिवार का चिंता रहेगा, समाज तो खैर दूर की बात हो जाएगी, समाज और देश से तो उसको कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। तो हम लोग का विशेष फोकस यह है कि हमारे बच्चे शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अच्छी आदतों को धारण करके आगे बढ़े, ताकि वो कल को हमारे बच्चे बने रहें। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, हमारे बच्चे बने रहें। आज हम सिर्फ पढ़ाएंगे, सिर्फ पढ़ाएंगे, सिर्फ पढ़ाएंगे, और हम ही कहीं ना कहीं गलती करते हैं। हम क्या करते हैं, आज किसी के घर में शादी है, हमारे बगल में किसी के घर में कोई दुख है या कोई सुख है, हम बच्चों को क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, चुपचाप पढ़ाई करो, तुम्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। वही सब धीरे धीरे बातें सीखते सीखते बच्चा बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद जब करियर चूज करता है तो बोलता है मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, तुम मरो चाहे, और तब हम बोलते हैं हमारा बच्चा पता नहीं कैसे बिगड़ गया। किसने बिगाड़ा, हमने बिगाड़ा। हमने ही उसको सिखाया बचपन में कि तुम्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, किसी के सुख किसी के दुख से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम नहीं पढ़े थे, हम लोग भी, आप सब लोग पढ़े थे ना। हम अपने घर के, अपने रिलेशन के, अपने पड़ोस के, अपने गांव के शादियों में, दुख में, सुख में शामिल होते हुए पढ़े। हम लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, समाज को लेके चले। तो ये सब चीजों को हमें सिखाना है। पेरेंटिंग पे हम लोग क्लास करते हैं, इसलिए हम लोग का इस विशेष आज सत्र रखा था मैंने कि पेरेंटिंग, हमें माता पिता के रूप में, दादा दादी के रूप में, चाचा चाची के रूप में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि हमारा अच्छा असर बच्चों पे पड़े। इसमें हम सबसे बड़ी गलती यही काम करते हैं कि तुम्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, तुम चुपचाप पढ़ाई करो, किसी के घर में कुछ भी होने दो। प्लीज इन सब चीजों, इवन अब तो हम और आगे बढ़ गए हैं, पर्व त्योहार से भी नहीं। अगर कोई त्योहार आ रहा है, रामनवमी हो, छठ हो, दिवाली हो, दशहरा हो, कुछ भी हो, होली हो, तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। पर्व त्योहार जो दशहरा दिवाली आता है ना, ये हमें मानसिक रूप से सशक्त करने के लिए, सहयोगी बनाने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे को समझने के मौका देने के रूप में आता है। ये हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे, इसलिए उन्होंने इन सब त्योहारों को बनाया। लेकिन आज हमने क्या किया, तुम्हारे लिए नहीं है सब, तुम पढ़ो, करियर बना लो, उसके बाद दिवाली मनाना। अरे करियर बनाते बनाते तो उसकी ऐसी आदत पड़ जाएगी कि दिवाली क्या होता है उसको पता ही नहीं चलेगा। सीखने का समय जब था तो हमने सिखाया ही नहीं कि दिवाली होता क्या है, दशहरा होता क्या है, नवरात्रि होती क्या है। ठीक है, तो इन सब चीजों पर थोड़ा सा हम लोगों को विशेष फोकस करना है कि कैसे हम बच्चों को शिक्षा और संस्कार साथ दें। इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, अकेले हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बच्चे 6 घंटा के लिए आएंगे स्कूल वाले, या डे बोर्डिंग वाले तो फिर भी ठीक है कि डे बोर्डिंग वाले कम से कम 10 घंटे के लिए आएंगे, लेकिन फिर भी उसके बाद तो बच्चे आपके पास हैं। तो हम मिल करके अगर प्रयास करें तो बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। सर्वांगीण विकास में शिक्षा सिर्फ नहीं बल्कि संस्कार भी है। हाँ, तो इसलिए मेरा सबसे पहले आप लोगों से एकदम विनती है, रिक्वेस्ट है कि हर महीने एक पेरेंट्स मीटिंग हम लोग करेंगे, और उसमें आप लोग आइए, और आइए
तो सिर्फ ये देखने और ये बताने मत आइए कि मेरा बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है, कितना अच्छा सीखा, कितना अच्छा मार्क्स लाया, बल्कि ये भी बताने आइए और ये भी सुनने आइए कि उसकी आदतों में क्या बदलाव आया है। नोट कीजिएगा मैडम, आदतों में क्या बदलाव आया, उसके रहन सहन में क्या बदलाव आया, उसके बोल चाल में क्या बदलाव आया, क्या आदतें उसकी अच्छी हुई और क्या आदतें बुरी हुई। जैसे कुछ आदतें हम यहाँ सिखाएंगे, लेकिन सिखाने के बाद वो घर पे जाके उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आप हमें फीडबैक देंगे। कब? जब हम पेरेंट्स मीटिंग में मिलेंगे। क्या बदलाव आया है सुन के हमें दो बातें होगी। क्यों बताना है आपको ये भी बताता हूं। एक तो हमें अच्छा लगेगा तो हम और अच्छा मेहनत कर पाएंगे, और अगर नहीं सुधार हो रहा है, नहीं कुछ परिवर्तन दिख रहा है, तो हम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे। अपना जो प्लान है, हम प्लान बी पे काम करेंगे। भाई इससे नहीं बदलाव आ रहा है तो हम कुछ और करें, ताकि आदतों को सुधारा जा सके। क्योंकि मेरा पर्सनल मानना यह कि अच्छी आदतें ही इंसान को अच्छा इंसान बनाती है। ना तो फिर सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बन के रह जाएगा आपका बच्चा, जो कि सही नहीं होगा, बाद में पछताना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हमारा दृष्टिकोण ये था। विद्यालय का जो मेन मकसद है, हम लोग का थीम है, मैंने पर्सनल लेवल पे भी जिन जिन से मिला है मैंने डिस्कस किया है। इसलिए हमारा टैग लाइन भी है स्कूल का, वो भी आपको याद रखना है। आपके स्कूल का टैग लाइन है शिक्षा एवं संस्कार का संगम। हमें उस संगम में बच्चों को डुबोना है और डुबकी लगाना है, ताकि बच्चे हमारे एक अच्छा इंसान, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा पायलट बन सके। ठीक है, तो आइए। तो विद्यालय के उद्देश्य की अगर बात करें तो एक तो हो गया सर्वांगीण विकास, और दूसरा शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ नैतिक मूल्य और अच्छी आदतों का समावेश। ठीक है, इस पे भी हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट है, इन सब चीजों के लिए जो चीजें जरूरी है उस पर मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूं। सबसे पहली, अच्छी आदतें। क्योंकि इस उम्र में जो बच्चे सीखते हैं ना, जीवन भर उसका इम्पैक्ट उनके लाइफ पर रहता है, जीवन भर। अभी अगर वो गाली देना सीख लें, 9th 10th में जाने के बाद अब लाख कोशिश कर लीजिए गाली देना बंद कर दें, इम्पॉसिबल है, नहीं संभलेगा, क्योंकि हैबिट हो गया है, आदत पड़ गई है। तो अभी से हमें उन चीजों से बचाना है उनको। और इसके लिए एक लाइन आप लोग याद करके जाइएगा आज, माता पिता के रूप में, चाचा चाची, दादा दादी के रूप में, कि हमारे बच्चे वो चीज नहीं सीखते हैं जो हम सिखाते हैं, हमारे बच्चे वो सीखते हैं जो हम दिखाते हैं। अर्थात हम अगर सिखा रहे हैं बच्चे ईमानदार बनो, झूठ मत बोलो, और हम घर में ही झूठ बोल रहे हैं, तो बच्चे तो हमें वॉच कर रहे हैं ना। अब हम लाख सिखा ले कि बच्चे झूठ मत बोलो, बच्चा झूठ बोलेगा, क्योंकि वो मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची या परिवार के सदस्यों को झूठ बोलता हुआ देख रहा है। हम बोलते हैं यार इतना सिखाया मैंने, बच्चा सीखा ही नहीं है। क्यों नहीं सीखा? क्योंकि दिखाया नहीं हमने। ठीक है, तो जो भी अच्छी आदतें हैं हमें कोशिश करनी है कि हम खुद धारण करें। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम बच्चों के सामने ना करें। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया, गाली गलौज हो गया, झूठ सच हो गया, जो भी हो गया, कम से कम बच्चों के सामने ना करें। कोशिश तो करें, हम लोग करें ही ना, क्योंकि हमारा फोटोकॉपी है ना वो। बच्चे कौन है? हमारी फोटोकॉपी तो है। तो हाँ, तो इस पे हम लोगों को सिखा ध्यान रखना है। अच्छी आदतों को धारण करने के क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसमें सबसे पहला है शारीरिक स्वस्थ। शरीर तो स्वस्थ रहेगा अगर अच्छी आदतें हैं, अच्छा खान पान है, समय पर खाने पीने की आदत है, समय पर सोने की आदत है, तो सीधी सी बात है कि उसका हेल्थ अच्छा रहेगा। दूसरा, आइए आइए सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आइए, एक चेयर लाइएगा मैडम। ठीक है, दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य। मैंने अगेन बोला है, बार बार मैं बोला हूं, मेरा विशेष फोकस रहता है मानसिक स्वास्थ्य, यहां से मजबूत करना है बच्चों को। बैठिए सर। तो मानसिक रूप से वो स्वस्थ होंगे, अर्थात स्ट्रांग होंगे जीवन से जूझने की। जीवन में परीक्षाएं तो बहुत आती है, ये तो स्कूल के एग्जाम है जो डेट बता करके आते हैं, सिलेबस बता करके आते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से आएगा। लेकिन जीवन में जब परीक्षाएं आती है तो बिना बताए आती है ना। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो तभी हो पाएगा जब मन से स्ट्रांग रहेंगे हमारे बच्चे। व्यक्तिगत विकास, पर्सनालिटी उनका अच्छा रहेगा, वो पॉजिटिव सोच वाले होंगे, उमंग उत्साह में जिएंगे, एक दूसरे का कोऑपरेट करेंगे, दूसरे का सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। ये सब असर पड़ता है जब अच्छी आदतें होती है। रिश्ते, जब अच्छा व्यवहार रहेगा तो रिश्ते तो हमारे ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। अच्छा रिश्ता रहेगा उनका अपने दोस्तों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहनों के साथ में। और जब ये सब चीजें चारों होंगी तो सिंपल बात है कि इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट उनके करियर पे पड़ेगा, उनके सफलता पे पड़ेगा। अर्थात वो ज्यादा सफल और अच्छा करियर वाले हो पाएंगे। ठीक है,
कहते हैं नहीं है, चेयर है, बैठे, चेयर है। कहते हैं आदतें हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आदतें। अच्छी आदतों को अपनाने और बुरी आदतों को छोड़ने से हम एक सफल, सुखी और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो इसलिए आदतों पर विशेष फोकस हमारा रहेगा। आपको सिर्फ वॉच करना है और थोड़ा सा उनको सलाह दे देना है, उनको याद दिला देना है, क्योंकि हम बच्चों को यहाँ से सिखा के भेजेंगे, बच्चे चंचल हैं, मन उनका चंचल है, तो बच्चे जाके घर में बोलेंगे, लेकिन हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि हमने क्या सिखाया है। तो आप भी घर में जस्ट सिर्फ याद दिला दीजिएगा, जैसे खाने से पहले हम उनको सिखाएंगे प्रे करके खाना है, या कोई मंत्र उनको सिखाएंगे। आप जब घर में बच्चा डिनर करने बैठे, लंच तो हमारे साथ करेगा, दोपहर का भोजन, लेकिन रात का भोजन जब करने बैठे तो आपको सिर्फ याद दिला देना है, सर ने क्या सिखाया, मैडम ने क्या सिखाया है, कैसे भोजन करना है, बस उनको याद आ जाएगा। बाकी वो काम कर लेंगे, लेकिन इतना सिर्फ आपको करना है। कर लेंगे आप लोग? इतना सहयोग मिलेगा? बस ये आपको करना है, इतना आपको हेल्प करना है। अब शिक्षा में हम लोग को क्या करना है, कैसे काम करेंगे? जैसा मैंने पहले भी बताया, दो दो नोटबुक एक एक सब्जेक्ट का रहेगा, एक एक विषय का दो दो कॉपी रहेगा। एक कॉपी हमारे पास जमा हो जाएगा जिसमें होमवर्क करके बच्चे लेकर के आए हैं आज, ठीक है? और एक बच्चा लेके जाएगा घर पे होमवर्क करने के लिए उस दिन। अगले दिन फिर कॉपी चेंज हो जाएगा, होमवर्क करके जो लाएगा वो हमारे पास हो जाएगा, और जिस जो आज होमवर्क किया है उसको चेक करके हम लोग उसको वापस कर देंगे। अगला दिन का होमवर्क उस पर होगा। पहला स्ट्रेटजी है। दूसरा, मंथली टेस्ट लेंगे हम लोग, ठीक है? मंथली टेस्ट, बाकी जो साल में 4 टेस्ट होते हैं वो तो होते ही हैं, वो तो होंगे ही, लेकिन मंथली टेस्ट हम लोग अपने लिए लेंगे, वो कॉपी नोटबुक पे ही लेंगे हम लोग, ताकि बच्चों का प्रोग्रेस हम लोग हर महीना चेक कर सके। वो भी आपके साथ शेयर होगा, और इसीलिए मैंने बोला है हर महीने आपको कष्ट दूंगा मैं, हर महीने एक दिन आपको समय निकालना होगा, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है, ठीक है? थोड़ा सा और ना ना, यही रखिए, आप यही रखिए, थोड़ा सा चेयर खाली कर दीजिए। हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ठीक है, शिक्षा में आप लोगों को एक और हेल्प करना होगा। आइए आइए, शिक्षा में आप लोगों को एक और सहयोग करना होगा। होमवर्क जो हम देंगे उसको आपको सिर्फ याद दिला देना बच्चे को। हम इतना समझा करके, इतना सिखा करके भेजेंगे कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। लेकिन आपको सिर्फ याद दिलाना है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं हमारे अभी, है ना? तो आपको थोड़ा सा ये कर लेना है कि होमवर्क किए या नहीं किए, इतना आप लोग को ध्यान दे देना है। फिर बच्चों के विकास पे हम लोग जो बातें किए, उसमें मैंने अभी जो बात किया, मेन मुद्दा हैबिट्स। बस ये ध्यान रखिएगा कि सारी समस्याओं का एक समाधान मैं दे रहा हूं, वो है हमारी बच्चों की अच्छी आदतें। अगर उस पर हमने थोड़ा सा ध्यान दे दिया और हमारा पूरा फोकस रहेगा, पूरा एनर्जी हमारा उस पर रहेगा, आप लोगों को सिर्फ बच्चों को याद दिला देना है घर पे, बस इतने से उनका काम हो जाएगा। और मैं एकदम यकीन दिलाता हूं आप लोगों को कि 3 महीने के अंदर आप लोगों के बच्चों में एकदम ड्रास्टिक चेंजेस लाके हम लोग दिखाएंगे क्या बदलाव आया है। इसमें आदत, मैनर्स, मैनर्स में जैसे आज हमारे बच्चे बड़ों का पैर छूना भी भूल रहे हैं। हमने बच्चों को अभी से सिखाया है, जो बच्चे अभी तक हमारे पास आ रहे हैं, कि घर से मम्मी पापा का पैर छू के आना है। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आपको चेक करना है, बस इतना ही करना है। हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि हमने ये चीजें सिखाई है। इसमें एक सबसे अच्छी चीज है, आप कहीं कहीं भी किसी भी स्कूल में जाते होंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते होंगे तो थॉट्स फॉर द डे लिखा रहता है, ठीक है ना? कुछ भी आज के विचार, हम आज के विचार नहीं, आज के गुण लिखेंगे। सामने बोर्ड रहेगा, आज का गुण रहेगा। जैसे सपोज आज के गुण में मान लीजिए ईमानदारी है, एक लाइन रहेगा, उसमें ईमानदारी की व्याख्या रहेगी। और मान लीजिए ईमानदारी आज का गुण है, तो जब हमारा असेंबली होगा तो बच्चों को हम लोग ईमानदारी के बारे में बताएंगे, 5 लाइन, क्या होता है ईमानदारी और इसका जीवन पे कितना गहरा असर होता है। ठीक है, हमने बच्चों को बता दिया। अब हम क्या करेंगे, बच्चों को बोलेंगे कि आज तुम्हें पूरा दिन ईमानदारी के गुण को धारण करना है। झूठ बोलने का मौका मिले तो भी झूठ नहीं बोलना है, चोरी करने का मौका, गुड मॉर्निंग, बैठिए, चोरी करने का मौका मिले तो भी चोरी नहीं करना है। अब ये काम हम कब कर लिए? सुबह असेंबली में, ठीक है?
पूरे दिन हम क्या करेंगे, ये आपको भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, दो दो चार चार पेरेंट्स को हम लोग बीच बीच में कॉल करेंगे या ग्रुप में भी मैसेज डाल दिया करेंगे कि आज का जो गुण है वो ईमानदारी का है। अब हम क्या करेंगे कि बच्चों को, इसलिए मैंने बच्चों को नहीं बैठाया अभी, हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं पेरेंट्स और टीचर मिलकर के, कैसे हमें बच्चों को अच्छी आदतों का समावेश कराना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, बाकी बहुत सारे और भी तरीके हैं जिसपे हम लोग काम करेंगे। अब इसमें क्या करना है कि हम बच्चों, अब हमारे टीचर्स बच्चों के लिए चैलेंज पेश करेंगे। सुबह में तो समझा दिया हमने, ईमानदार रहना है, झूठ नहीं बोलना है। अब क्लास में क्या करेंगे, टीचर किसी का पेन उठा करके, किसी का पेंसिल उठा करके बच्चे को किसी दूसरे बच्चे को देंगे, रख लो इसका है, रख लो अपने बैग में, ठीक है। हम चैलेंज पेश करेंगे अब चेक करने के लिए कि बच्चा उस चीज को याद कर रहा है या नहीं कर रहा है, या रख ले रहा है, या फिर किसी का सामान उठा के उसके बैग उसके सामने रख देंगे, ये चेक करने के लिए कि क्या कर रहा है, उठा के उसको दे रहा है या उठा के अपने बैग में रख रहा है। यही काम आपको, यही काम आपको घर पे करना है, यही काम आपको घर पे करना है। कैसे? भाई बहन है, आइसक्रीम है या कोई भी स्वीट है या कुछ भी चॉकलेट है, अगर एक चॉकलेट है या दो चॉकलेट है, एक बच्चे को देना है, बोलना ये लो खा लो, भाई को मत बताना या बहन को मत बताना, ठीक है। इससे आप चेक कर पाओगे कि बच्चा वो गुण धारण कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक दिन में नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है हम लोगों को। एक दिन में बच्चों में बदलाव नहीं आएगा, ऐसा बच्चा सब ये तो है ही नहीं। तो यही तो हमें करना है। हमने क्यों टैगलाइन रखा है शिक्षा एवं संस्कार का संगम, ऐसे ही नहीं रखा है, ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स हैं जो हमें मनोवैज्ञानिक पद्धति है जिससे बच्चों को बदलाव करना है। अब होता क्या है मैं बता रहा हूँ, पूरा चीज समझिएगा। अब आपको भी घर पे किया, आपने चॉकलेट दिया बच्चे को, एक बच्चे को दिया, खा ले चुपचाप, दूसरे भाई को मत बताना, चेक करने के लिए सिर्फ क्या कर रहा है आपको ऑब्जर्व करना है। डांटना चिल्लाना मारना नहीं है, आपने ऑब्जर्व किया, हमें इन्फॉर्म कर देना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा कष्ट मैं आप लोगों को दूंगा पेरेंट्स को, बाकी स्कूल्स की तरह नहीं होगा कि बस स्कूल भेजा और हम टीवी बैठ के सीरियल देख रहे हैं या चैटिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा, वो चीज हमें इन्फॉर्म करना है, फिर हम कोशिश करेंगे अगले दिन। एक दिन में कोई नहीं बदलता है, ध्यान रखिएगा। तो हमें भी बच्चों को टाइम देना है, ये नहीं भैया आज सिखाया और नहीं बदल रहा है तो क्या हो गया, बम फूट गया, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे धीरे धीरे कर करके हम गुणों को विकसित करेंगे। और याद रखिएगा सीबीएसई स्कूल्स में हम बहुत लूटे जा रहे हैं और हमें पता नहीं चलता है। सारे सीबीएसई स्कूल्स के लिए WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार लाइफ स्किल्स सिखाने हैं बच्चों को, किसी भी स्कूल में नहीं सिखाया जा रहा है, इवन केंद्रीय विद्यालय में नहीं सिखाया जा रहा है, आप याद रखिएगा। वो लाइफ स्किल हम बच्चों को सिखाएंगे, मेरा विशेष फोकस है उस पर, मैं विशेष उसी का ट्रेनर रहा हूं, ठीक है। कैसे सिखाना है उस पर काम करेंगे, एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, इस पे आप लोगों को काम करना है। हर रोज हमारा कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, हमारा आपस में संवाद होते रहना चाहिए, आपस में बातचीत। उसका दो तरीका होगा, पहला डायरी, डायरी में हम हिंदी में लिख करके भेजेंगे। आप लोग बुरा मत मानिएगा, हम तो इंग्लिश स्कूल में डाल रहे थे, इंग्लिश बहुत अच्छी चीज है, मैं बस इतना ही कहूंगा एक शब्द में, हिंदी अगर हमारी माँ है तो इंग्लिश हमारी मौसी है। बुराई भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर माँ है तो माँ को छोड़ करके मौसी के पास जाना भी अच्छी बात नहीं है। माँ के साथ रहते हुए मौसी का ख्याल रखना है, मौसी की इज्जत करनी है, तो अच्छी बात है। शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, तो इंग्लिश को छोड़ना नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन अगर मैं आपसे मान लीजिए इंग्लिश में मैं लिख लूं, ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा इंग्लिश का स्कूल का प्रिंसिपल हूं, और आप समझ ही ना पाए तो फायदा क्या होगा हमारा। तो संवाद हमारा, मैं हिंदी में वो चीजें लिख करके आपके पास भेजूंगा ताकि आप समझें और उस पर काम करें, ठीक है। दिखावा इस स्कूल में नहीं कर पाऊंगा, मुझे थोड़ा सा माफ कीजिएगा आप लोग, बाकी स्कूल की तरह मुझे दिखावा नहीं कर, इंग्लिश सिखाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है, आपके बच्चे कुछ दिन में इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे, लेकिन दिखावा नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा संवाद होते रहना चाहिए, दोनों माध्यम रहेगा, डायरी और व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस पर हम लोग डालते रहेंगे। आपको भी अगर कुछ डालना है तो आप लोग ग्रुप में ना डाल करके पर्सनल मैसेज हमें कर दें, उसमें जो हमारा नंबर रहेगा ही, दोनों लोगों का नंबर है, आप उसको पर्सनल मैसेज कर दें या डायरी में आप लिख करके भेज दें, हम डेली डायरी चेक करेंगे और उसका जवाब देंगे या उस पर काम करेंगे। नेक्स्ट, अच्छी आदतों में, मेरा मोबाइल इसमें रिकॉर्डिंग में, नेक्स्ट है अनुशासन एवं उपस्थिति। इस पे आप लोगों को विशेष सहयोग हमें चाहिए। अनुशासन में जैसा मैंने पहले बताया, आदतें ही इंसान को महान बनाती है। उसमें सबसे पहला जो मेरा अभी तक का ऑब्जर्वेशन हम लोगों का रहा है, यूनिफॉर्म। प्लीज आप सब लोग बच्चे को अच्छा यूनिफॉर्म पहना करके भेजिए, क्योंकि जब अच्छा कपड़ा इंसान पहनता है ना तो अपने अंदर से उसको मोटिवेशन मिलता है,
अपने अंदर से उसको एक सशक्तिकरण की फीलिंग आती है, यस आई एम समथिंग। अगर फटा चिटा कोई पहने ना, मेरा कहने का मतलब कि पुराना कपड़ा हो ये प्रॉब्लम नहीं है, साफ होना चाहिए। आयरन आप लोग कर सकते हैं, आयरन सबके घर में होगा, कम से कम आयरन किया हुआ, ये नहीं कि बस, ठीक है ना, बस इतना दो चीज करना है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा खर्चा कीजिए, बहुत ज्यादा कपड़ा खरीदिए और बहुत महंगा कपड़ा खरीदिए, इससे मतलब नहीं है। बट जो है नीट एंड क्लीन और प्योर आयरन होना चाहिए। इससे बच्चों को एक अच्छा फीलिंग आता है, बच्चों को अंदर से एक गुड फीलिंग आता है। बच्चा जब असेंबली में खड़ा होगा या असेंबली में उसको सामने बुलाया जाएगा, अगर उसका ड्रेस अच्छा नहीं होगा ना, तो लो फील करेगा वो बच्चा, शक्तिशाली फील नहीं करेगा अपने आप को, आपको कमजोर फील करेगा, और ये उसके लिए बहुत घातक हो जाएगा। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। खान पान में उसको अच्छे भोजन देने हैं। जो डे बोर्डिंग वाले हैं उनकी माओ को कष्ट ज्यादा उठाना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम आपको 2 लंच बॉक्स देना होगा, ताकि बच्चा एक बार 10:30 बजे जो ब्रेक हो, क्योंकि सुबह 7 बजे बच्चा 7:30 बजे बहुत अच्छे से खा के नहीं आ पाते हैं, तो 10:30 बजे हो, फिर 1:30 बजे 2 बजे जब छुट्टी हो स्कूल का, उसके बाद वो लोग लंच कर सके, ताकि पूरा दिन वो लोग अच्छे से रह सके। तो नजदीक के हैं सब लोग, अगर आप लोग सुबह दे पाते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं दे पाते हैं तो पापा लोगों को कष्ट दे दीजिए, पहुंचाइए, है ना। लेकिन खान पान अच्छा होना चाहिए, बच्चे हमारे भूखे ना हो, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा जगह भी नहीं है कि मैं खरीद के खिला दूंगा, मेरे लिए मजबूरी हो जाएगी। हाँ, और उपस्थिति नियमित होना चाहिए, बच्चे स्कूल मिस ना करें, क्योंकि बाद में फिर आप लोग ही शिकायत कीजिएगा कि बच्चे का प्रोग्रेस नहीं हो पाया। प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा, अगर 2 दिन बच्चा स्कूल छोड़ता है तो सीधी सी बात है, तीसरे दिन जो पढ़ाई होगी वो उतना अच्छा से नहीं समझ पाएगा, मुश्किल होगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए। बच्चों की पढ़ाई के अलावा जो हमारे अरेंजमेंट्स रहेंगे वो इंडोर और आउटडोर गेम्स रहेंगे, स्पोर्ट्स खिलाएंगे हम लोग, कुछ पीटी परेड फौज से हैं तो छोड़ेंगे नहीं हम लोग, वो सब कुछ कराएंगे। और पीटी परेड का यहाँ पे बहुत गहरा असर होता है, बच्चे एक्टिव होते हैं। अचानक से जब हम लोग खड़ा करा कर बोला जाता है हाँ लेफ्ट हैंड उठाओ या हैंड रेज अप करो, तो बच्चों का माइंड जो होता है ना, ग्रेस्प करने की, अचानक से रिएक्ट करने की कला सीखता है, ठीक। तो इन सब चीजों का हम लोग का विशेष फोकस रहेगा, इस पे आप लोगों को सिखाना है। मैंने थॉट्स और वैल्यूज फॉर द डे बता दिया है, गुण कैसे हम लोग विकसित करेंगे, इस पे विशेष फोकस रहेगा, विशेष मेहनत आप लोगों को करना
आप बताइए।